सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम अभी जा रहे हैं मॉडलिटी ट्रीटमेंट सेंटर। काफ़ी दिन से मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, हियरिंग का काफ़ी इश्यूज़ हो रहा था, तो उसी के लिए अब हम जा रहे हैं। फिलहाल मैंने कैब बुक किया हुआ क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, तो अभी कैब से हम जा रहे हैं। You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी पहुंचने में करीब आधा घंटे का टाइम दिखा रहा है। इसके पहले मैंने कई बार ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की है, काफ़ी बार दिखाया, बट सही रिस्पांस नहीं आया। जब मैं इंडिया गया था तो वहाँ पे मैंने जो वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, क्योंकि मैं गोरखपुर से, तो मैंने गोरखपुर में दिखाया। वहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और करीब बोले थे 50,000 का खर्चा आएगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन के बाद आपको करीब 3 हफ्ते के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, और मैं ऑलरेडी 3 वीक की छुट्टी पे ही गया था, मेरा 2 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैंने उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने कहा कि चलो मैं यूके चल के ही देखता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया, उसके बाद आने के बाद मैंने पहला अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर के साथ, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जीपी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप जाओ यहाँ पे एक ऑडियोलॉजिस्ट से मिलो। तो मैं ऑडियोलॉजिस्ट से मिला, फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरा जो ऑडियो टेस्ट होता है वो किया। उन्होंने कहा कि हियरिंग में कोई इश्यू नहीं है, बट देयर सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज नियर टू योर नोज, बट यू हैव टू डू सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है। अब सीटी स्कैन के लिए मुझे करीब 1.5 साल हो गए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया था हॉस्पिटल के लिए, और अपॉइंटमेंट का डेट आते आते 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद जब से मेरा ये सीटी स्कैन के लिए बोला है, उस पर भी करीब 6 महीने का टाइम लग गया। तो टोटल मैंने 4 बार मैं यहाँ पे डॉक्टर को विजिट कर चुका हूँ। तो आज ये मेरा चौथा राउंड है जहाँ पे सीटी स्कैन की रिपोर्ट उनके पास जा चुकी है। वो मुझे बुलाए हैं, वो सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, जो भी है प्रॉब्लम्स वो मुझे देख के वहाँ पे बताएंगे। बट एक चीज़ अच्छी बात ये है कि अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो डॉक्टर को, आपको इमरजेंसी सेक्शन पे जाके आप डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फाइनली हम लोग मॉडलिटी ट्रीटमेंट सेंटर आ गए हैं, और यहीं पे अभी जाके अंदर जाना पड़ेगा। मेरी वाइफ जल्दी आने के लिए बोल रही है, क्योंकि टाइम हमारा एक्चुअली हो चुका है। तो देखते हैं कितना टाइम बाकी है। गुड मॉर्निंग। राम हरी, अपॉइंटमेंट एट 12, 1 to 91. जाओ। यस। तो गाइस फाइनली हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ चुके हैं। थोड़ा सा कंसर्न ये है, सर्जरी करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो प्रोसेस क्या होता है कि पहले वो एश्योर करते हैं खुद से, और कई प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो, लास्ट स्टेज तक कंफर्म करते हैं कि अगर इनका बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना अगर मेडिसिन से सही हो जाता है, कोई नॉर्मल थेरेपी से अगर सही हो जाता है, तो आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप ऑपरेशन के लिए जाओ, सर्जरी के लिए जाओ। आफ्टर मतलब 4-5 कंसल्टेशन के बाद 1.5 साल के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया भाई मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। अब सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो सर्जरी का भी डेट इन्होंने कंफर्म नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि वो भी फ्री होगा। तो डॉक्टर ने ये बोला कि भाई आप जब दूसरे डॉक्टर के साथ आपका कंसल्टेशन होगा, तो वो आपको बताएंगे सर्जरी करना है या नहीं। तो वो आपसे कंसल्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अगर आप एग्री हो सर्जरी के लिए, तो ही वो इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर अगेन आई थिंक ये 3 से 4 महीने का टाइम और लग जाएगा। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, बट जो एंड रिजल्ट होता है वो मतलब हमेशा आपके फेवर में होगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास नॉर्मल हेल्थ चैलेंज है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, तो इट गोना बी टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। बट उसके अलावा अगर कोई सीरियस कंसर्न है, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो इमरजेंसी वाले सेक्शन में, जाके आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। बट मेरा जो केस था, मुझे ऐसा लगता था कि ये इजीली क्योर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ही लगेगा, और डॉक्टर नॉर्मली कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल सा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ था नहीं। डॉक्टर ने फाइनली यही कहा कि भैया कि आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, बाकायदा सर्जरी करानी पड़ेगी, जो कि मुझे इंडिया में डायरेक्ट पहले ही डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था भैया आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका कोई सीरियस हेल्थ कंसर्न है तो आप अपने होम कंट्री पे ही दिखा के आएँ। अगर आप यहाँ पे हो तो फिर आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और इनिशियल स्टेज में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे भी डॉक्टर का जब भी अपॉइंटमेंट होता है, आप तुरंत जाएँ, उनसे अपॉइंटमेंट लें, और स्पेशली इमरजेंसी केस में आप जाएँ और डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। उसका फ़ायदा ये होगा, और डॉक्टर को आप बताओ कि यार मेरे को इमरजेंसी है एंड कांट गो विदाउट इट, तो वो आपके केस आपको सुनेंगे एंड
दे विल स्टार्ट प्रोसेसिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इस पे कोई भी देरी ना करें। लाइक आई डिड, मतलब मैंने बहुत सारा टाइम लिया और उस समय मैंने सीरियसली इस चीज़ को लिया नहीं, और अब डेफिनेटली ये आप देख सकते हो कि एक सीरियस कंसर्न हो चुका है। तो अगर आपको भी कोई सीरियस कंसर्न होता है, आप आ रहे हो या ऑलरेडी यूके में हो, तो प्लीज़ मतलब इसको लाइटली मत लो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। यहाँ पे कोई आपका कहने वाला अपना बंदा नहीं होगा कि जो आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं ना, जॉब करने में, अपने फैमिली को सपोर्ट करने में लोग इतने बिजी हो जाते, दूसरों के लिए टाइम नहीं मिल पाता उनको, इवन उनकी अपनी खुद की फैमिली के लिए वो टाइम नहीं निकल पाता। तो मेक श्योर कि अगर कोई भी कंसर्न होता है तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो डॉक्टर को दिखाएं और कंसल्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।